आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2022 के 5 बड़े ऐसे चेंजेस जिनका इम्पैक्ट आपको इस ईयर पड़ने वाला है। और ये जो चेंजेस हैं वो 2021 में ही बता दिए गए थे, पर जो एप्लीकेबल हैं 2022 से हैं। तो ये दो इमोजीज मैंने यूज किए हैं। पहला, आप सोच रहे हैं कि मैं कौन से 5 चेंजेस बताने वाला हूँ, बट इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद यू विल बी स्माइलिंग लाइक दिस। तो आइए बात करते हैं कि कौन से 5 चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एआईएस की। तो आपसे अगर मैं एक टर्म बोलूं, एक्सरे, मेडिकल टर्म में हम सभी जानते हैं कि एक्सरे क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी के फ्रैक्चर हो जाता है तो स्किन की वजह से वो दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता, पर एक्सरे हमें हेल्प करता है इनसाइड दिखाने के लिए कि हड्डी है, जो बोन है, वो क्रैक हुई है या नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ एमआरआई क्या होता है, तो आप कहेंगे एमआरआई के थ्रू हम और डीप तक देख सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट आया है, एक्सरे से बेटर। तो इसी तरीके से अगर आज मैं फाइनेंस वर्ल्ड में बात करूं तो एक फॉर्म होता है, आप सभी ने सुना होगा, 26 AS। तो हम जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर कोई भी हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है तो इनकम टैक्स हमें फॉर्म 26 AS में ये बताता है कि आपको कहाँ से पैसा आया और कितने लोगों ने कितना टीडीएस डिडक्ट किया। इस तरीके से इसी साल से एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अब आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन छुपी नहीं होगी। इनकम टैक्स को आपके सारे ट्रांजैक्शन की नॉलेज होगी, चाहे वो आपको किसी बैंक में सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिली हो या आपको एफडी में इंटरेस्ट मिली हो, आपको कहीं से डिविडेंड मिला हो किसी कंपनी से, आपने शेयर मार्केट में जो ट्रांजैक्शन किए हैं, म्यूचुअल फंड आपने जो परचेज सेल करे हैं, अगर आपका घर किराए पे उठा हुआ है तो आपके टेनेंट ने आपको जो रेंट दिया है, और ऐसे बहुत सारी ट्रांजैक्शन हैं जिन सबकी नॉलेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होगी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक फॉर्म इशू करेगा, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसमें ये सारी चीजें विजिबल होंगी। तो जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, ये देख लीजिए कि इनकम टैक्स को आपके बारे में क्या क्या पता है, और तभी आप अपनी आईटीआर फाइल कराएं। ये मिलेगा कहाँ से आपको? तो इनकम टैक्स ई फाइलिंग का जो न्यू पोर्टल है उसमें आप ओपन करेंगे तो उसमें सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो वहीं पे आपको मिलेगा एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके टाइम में कि आपकी कौन सी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है। सेकंड बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आपको डोनेशन देनी है तो आज के टाइम में आप कैश नहीं दे सकते, केवल 2000 रुपीज तक का कैश अलाउ है। पर उसके बाद अगर आपको डोनेशन देनी है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का आप सहारा ले सकते हैं। तो ये ओपन है 1 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 तक। तो आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कुछ पैसा देना है, चैरिटी देनी है, डोनेशन देनी है, तो आप एसबीआई की 29 ब्रांचेज हैं उनमें जाके इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। और ये जो आप खरीदेंगे, डोनेशन देंगे, ये 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ के मल्टीपल्स में अवेलेबल होते हैं। तो आप जब ये बॉन्ड्स खरीदेंगे, यानी आप ये पैसा दे देंगे, आपको बॉन्ड्स मिल जाएंगे। वो बॉन्ड्स आप उस पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाके जमा कर देंगे, वो 15 डेज के अंदर उतना पैसा बैंक से ले सकते हैं। तो एक सिस्टम बनाया है जिससे चीजें फेयर हों, सभी को पता हो कि किसने चंदा दिया। ये चीजें रिवील नहीं की जाएंगी, हिडन रहेंगी कि कहाँ से पैसा आया, बट एक तरीका है जिसके थ्रू आप डोनेशन दे सकते हैं। और मैंने ये इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि अभी 1 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 तक ओपन है। आइए थर्ड इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात करते हैं। कैश विड्रॉल फ्रॉम एटीएस गेट कॉस्टलियर। आप एटीएम से अगर आप पैसा निकालते हैं तो कुछ ट्रांजेक्शन तो फ्री होते हैं, जनरली हमें पता है कि 5 ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं। बट अगर उससे ज्यादा आप पैसा निकालते हैं तो पहले जहां चार्जेस 20 रुपीज प्लस टैक्सेस लगते थे, वो बढ़ा के 21 रुपीज पर टैक्सेस कर दिए हैं। यानी अगर आप 5 के बाद फिर दोबारा यूज करते हैं एटीएम, महीने में और पैसा निकालते हैं, तो हर ट्रांजेक्शन पे आपको 21 रुपए प्लस टैक्सेस अलग से बैंक्स को देनी पड़ेंगी, जो चार्जेस इंक्रीज हुए हैं। इससे रिलेटेड एक अलग से पूरा वीडियो भी बनाया है मैंने डिटेल में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम आईटीआर। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2020 की 2021 की आईटीआर आपने फाइल कर चुके हैं। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 थी, और ये काफी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गवर्नमेंट इसे फर्ज से बढ़ाएगी, एक्सटेंड करेगी, पर गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। क्या, अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई है, क्या ये पॉसिबल है आप फाइल करना? बिल्कुल है पॉसिबल। देखिए, ये जो डेट दी गई थी 31 दिसंबर 2021, ये ड्यू डेट थी, यानी इस तारीख तक आपको कर देना था। पर ये लास्ट डेट नहीं थी। लास्ट डेट जो है वो है 31 मार्च 2022।
बट अगर आप ड्यू डेट के बात करते हैं 31 दिसंबर के बाद करते हैं और 31 मार्च 2022 से पहले करते हैं तो इसे बोलेंगे बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। और ये जो बिलेटेड रिटर्न आप फाइल करेंगे इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेनल्टी देनी होगी। ये पेनल्टी पहले 10,000 रुपए हुआ करती थी पर अब इसको कम करके 5,000 कर दिया गया है। वहीं अगर आपकी इनकम टैक्स जो इनकम है टैक्सेबल इनकम वो 5 लाख से कम है तो ये पेनल्टी 5,000 रुपए नहीं केवल 1,000 रुपए होगी। तो इन केस अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप अभी भी कर सकते हैं बट विद पेनल्टी। लास्ट चेंजेस की आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू बैंक लॉकर रूल्स। जी हाँ दोस्तों, बैंक लॉकर रूल्स से रिलेटेड चेंजेस आ चुके थे लास्ट ईयर ही पर वो एप्लीकेबल है 1 जनवरी 2022 से। और इसमें चेंजेस काफी हैं, उसका पूरा वीडियो मैंने बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पर यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले क्या होता था, बैंक में अगर लॉकर में चोरी हो जाती थी या कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर देता था तो बैंक वाले कोई लाइबिलिटी नहीं लेते थे। पर अब आरबीआई ने कहा कि बैंक अपनी लाइबिलिटी को डिसोन नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। आपका जितना भी लॉकर का रेंट है उसका 100 टाइम्स, राइट, यानी अगर आपके लॉकर का रेंट 1,000 रुपए है तो 1,000 का 100 टाइम्स 1 लाख तक बैंक की लाइबिलिटी होगी अगर कहीं कोई चोरी हुई है, थेफ्ट हुआ है या बैंक के एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको ये 5 इंपॉर्टेंट बात जिनका इम्पैक्ट आप पे पढ़ना चाहिए इस बार, ये फाइनेंशियल लिटरेसी का एक पार्ट है। सो आई थॉट शेयर विद यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है जहां आपको 10 to 11% का रिटर्न मिल रहा है, उनके वीडियोस मेरे चैनल पे अभी अपलोड किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू।